प्रिंस डेमन के अगले मूव, गेम ऑफ थ्रोन्स का तगड़ा रेफरेंस और एलिसेंट और रेनेरा की फाइनली फेस टू फेस मीटिंग लेके हाउस ऑफ द ड्रैगन का 3rd एपिसोड आ चुका है, जहाँ पे फाइनली थ्रोन को लेके जो स्ट्रगल चल रहा है उसका रेल्म के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमें दिखाई देता है एपिसोड की स्टार्टिंग में, जहाँ पे रिवरलैंड के 2 छोटे हाउसेस यानी कि ब्लैकवुड और ब्रेकन, जिनकी आपस में काफी सालों से दुश्मनी चल रही होती है और ये दोनों ही रेनेरा और एगोन को सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते इनको बहाना मिल जाता है लड़ाई करने का और इनके बीच में वॉर हो जाती है। और इस वॉर का फायदा उठाना चाहते हैं टीम ब्लैक और टीम ग्रीन दोनों ही, जहाँ पे क्रिस्टियन कोल जो अब हैंड ऑफ द किंग बन चुका है वो सजेस्ट करता है कि वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाएगा और रिवरलैंड का सपोर्ट हासिल करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रिवरलैंड की पोजीशन वेस्टरोस के अंदर ऐसी है कि वो की टू द वॉर बन सकती है आगे जाके। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लेनिस्टर और हाई टावर्स दोनों ही अपनी अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं एगोन को सपोर्ट करने के लिए, और क्रिस्टियन कोल की सजेशन से एलिसेंट जो है वो नाखुश होती है। वहीं पे एगोन जो कि वॉर के लिए क्यूरियस बैठा है वो इस सजेशन को एक्सेप्ट करता है और क्रिस्टियन कोल को भेज देता है, जहाँ पे क्रिस्टियन कोल के साथ एलिसेंट का ब्रदर यानी कि ग्वेन हाईटावर भी जाता है, जो कि हमें पहले सीजन के पहले एपिसोड में दिखाया गया था। और ये सब जाते हैं रिवरलैंड की तरफ और रास्ते में इनका पाला फाइनली पड़ जाता है बेला और उसके ड्रैगन मून राइडर से, पर जंगलों के बीच में भाग के वो इस ड्रैगन से बच जाते हैं और बेला ये बात बताती है रेनेरा को काउंसिल के अंदर। एगोन लेरी स्ट्रॉन्ग को फाइनली मास्टर ऑफ विस्परर्स बना देता है, जहाँ पे लेरी स्ट्रॉन्ग का अंकल साइमन स्ट्रॉन्ग विलिंगली सरेंडर करता है डेमन को, और वो ये भी बताता है कि किस तरह से ब्लैकवुड और ब्रेकन हाउसेस के बीच में वॉर हुआ था, जिसके चलते डेमन इस दुश्मनी की वजह पूछता है, क्योंकि अब किसी को पता नहीं होता इतनी पुरानी दुश्मनी हो चुकी। और इसी बात को एक ब्रीफ डायलॉग के अंदर रेनिस भी रेनेरा को बोलती है कि ये सब किस तरह से शुरू होगा और किस तरह से एक सीन के बाद दूसरा सीन करते रहोगे तुम दोनों, और एंड में ये भी भूल जाओगे कि इसकी वजह क्या थी, जो कि काफी अच्छा पैरेलल सेट करता है इन दोनों सिचुएशंस के बीच में। जहाँ पे डेमन और एगोन अपने नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहे हैं, वहीं पे रेनेरा अपने डिसीजंस नहीं ले पा रही, क्योंकि एक तरफ उसको वॉर अवॉइड करनी है और दूसरी तरफ उसके काउंसिल के ही लोग उसको वॉर के लिए आगे बढ़ने को कह रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी बेटी रैना को अपने बेटों के साथ भेज देती है पेंटोस, ताकि वो सेफ रहे, और साथ ही साथ वो उनको ड्रैगन एग्स भी प्रोवाइड करती है। और इन ड्रैगन एग्स को देते हुए रेनेरा बोलती है कि अगर यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया तो आगे चल के ये हमारा फ्यूचर बनेंगे, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स का तगड़ा रेफरेंस था, जहाँ पे पेंटोस के अंदर डेनेरिस को 3 ड्रैगन एग्स मिलते हैं। साथ ही एक नया कैरेक्टर उल्फ नाम का हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि पिछले एपिसोड में रेड कैचर्स को लटकाने के टाइम पे थोड़ी देर के लिए हमको देखने को मिला था। उसको फाइनली यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है कि वो किस तरह से जहरिस के बेटे बेलन का एक बास्टर्ड सन है, और उसकी आइडेंटिटी अगर किसी को पता चल गई तो उसकी जान खतरा हो सकता है। और हमें यह भी पता चलता है कि वो रेनेरा के साइड पे है, पर किंग एगोन के वहां पहुंचने पे सबसे पहला हेल वही करता है। उसी टाइम प्रिंस एमन जो है वो ब्रॉथेल में अपनी फेवरेट औरत के साथ वक्त बिता रहा होता है। उसके लिए यही एक जगह है जहाँ पे वो अपनी स्ट्रांगनेस का झोला उतार के अपनी असली सेल्फ में रहता है। और यहाँ पे एगोन आ धमकता है और वो अपने नए स्क्वायर को वो औरत देना चाहता है, जिसके चलते वो एमन को वहां से भगा देता है। एमन भी अपने स्ट्रांग होने का नकाब पहन के वहां से तुरंत ही निकल जाता है और रेनेरा फाइनली एलिसेंट के लेटर्स पढ़ती है, जिसके चलते वो डिसाइड करती है कि फेस टू फेस वो एलिसेंट से जाके मिलेगी, और वो मिलती भी है, जहाँ पे एगोन द कॉन्करर के ड्रीम को बता रहा विसेरिस किस तरह से एलिसेंट मिसअंडरस्टूड कर जाती है। ये फाइनली एलिसेंट को भी पता चल जाता है इन दोनों की मीटिंग से, पर अपनी गलती को सुधारने के लिए एलिसेंट के लिए अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि एमन, एगोन और क्रिस्टियन कोल ये सभी लोग वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते वो वहां से जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए और भी ज्यादा हाइप अप कर देता है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ी बैटल हमें देखने को मिलेगी, और उल्फ का कैरेक्टर आगे जाके कितना इंपॉर्टेंट बनने वाला है इसका भी हिंट हमें दे जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।